नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार प्रमुख यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। सरकार सेना में तकरार। आर्मी चीफ बोली यूनुस सरकार अवैध, दिसंबर से पहले चुनाव कराए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना मुश्किल है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता की भारत को धमकी, कहा तुम हमारा पानी बंद करोगे हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को धमकी भरा बयान दिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक, ट्रंप प्रशासन का फैसला। अभी यहाँ 7,000 विदेशी छात्र, इसमें 788 भारतीय। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विदेशी स्टूडेंट्स को एडमिशन देने की योग्यता रद्द कर दी है। भाजपा बोली कांग्रेस ने पाकिस्तान से समझौता किया था, 1994 में लागू हुआ। सैन्य मूवमेंट की जानकारी देते थे वेस्टली देशद्रोही केस दर्ज हो। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को भारत की तरफ से दी गई जानकारी पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। शुक्रवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जानकारी शेयर करना समझौता तो 1994 में कांग्रेस सरकार में हुआ था। उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश, 2 दिन में 60 मौतें। मध्य प्रदेश में पेड़ उखड़े। राजस्थान के 19 जिलों में तेज आंधी का अलर्ट। मौसम विभाग ने देश भर के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ आंधी बारिश और हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पीएम मोदी भारत दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट। मुख्यमंत्री से अंबानी के 6 वादे, अटारी 50,000 करोड़ निवेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। अयोध्या के 22 साल के लेफ्टिनेंट सिक्किम में शहीद। आपको बता दें हार्ट पेशेंट, मां को खबर नहीं दी, पिता अमेरिका से रवाना, साथी को बचाने में गई जान। अयोध्या के रहने वाले लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी सिक्किम में शहीद हो गए। ऑपरेशन गश्त के दौरान उनका एक साथी जवान नदी में गिर गया। 22 साल के शशांक का पार्थिव शरीर आज शाम तक अयोध्या पहुंच गया है। 27 नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद जवानों का जश्न, वीडियो हुआ वायरल। नाच गाकर रंग गुलाल उड़ाए, परिजनों ने आरती उतारी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुरा दंतेवाड़ा बॉर्डर पर जिस नक्सली बसवा राजू का एनकाउंटर किया गया उस पर 10 करोड़ का इनाम घोषित था। बिना वकील पहुंची यूट्यूबर ज्योति को मिली कानूनी मदद। महाकाल मंदिर के वीडियो की जांच करेगी उज्जैन पुलिस। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने अपने लिए कोई वकील नहीं किया है। पंजाब में भ्रष्टाचार केस में आप विधायक गिरफ्तार, घर पर सुबह से विजिलेंस रेड जारी। आपको बता दें नोटिस भिजवा सेटिंग कर वसूली के आरोप में एफआईआर। पंजाब में आम आदमी पार्टी आपके जालंधर सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा को विजिलेंस से गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के कर्नल मनप्रीत सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र, गोली लगने के बाद भी लड़ते रहे, एक आतंकी किया ढेर, टीम की जान बचाई। भारतीय सेना के वीर अधिकारी कर्नल मनप्रीत सिंह ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देकर अमर वीरों की श्रेणी में अपना नाम दर्ज किया है। पटना पुलिस पर शराब तस्करों का हमला, थानेदार का इनकार। पटना में छापेमारी के दौरान हुई पत्थरबाजी, स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त, सीट के नीचे छिपकर बचे पुलिसकर्मी। पटना में पुलिस पर शराब तस्करों ने हमला कर दिया। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के 70 फीट में शराब की सूचना पर पुलिस छापेमारी करने गई थी। लैंड फॉर जॉब केस, लालू यादव पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मामले में सुनवाई हुई है, राष्ट्रपति ने दी थी मंजूरी, ईडी कर रही जांच। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लैंड फॉर जॉब केस में मनी लॉन्ड्रिंग की केस की सुनवाई हुई है। 9 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसकी मंजूरी दी थी। पटना में बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी क्रिमिनल जस्टिस 4 को किया प्रमोट, कहा इस सीरीज में मेरा रोल पटना के लड़के का, इसलिए यहां से शुरुआत। एक्टर पंकज त्रिपाठी ने अपनी वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस ए फैमिली मैटर के 4थे सीजन का पटना में प्रमोशन किया। अहमदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के नए 5 मामले। राजकोट कड़ी में एक केस दर्ज। मई में 40 मामले सामने आए, 33 एक्टिव। अहमदाबाद शहर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। मालदीव में समुद्र किनारे शांति खोज रहे तेज प्रताप यादव हाफ पैंट शर्ट में ध्यान लगाते दिखे। यूजर बोले पहले बताइए इतनी गजब की अंग्रेजी कौन लिखा है। तेज प्रताप यादव मालदीव ट्रिप पर है। उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट में वीडियो शेयर किया। 1.21 मिनट का इस वीडियो में काले रंग की हाफ पैंट और शर्ट पहने और कैप लगाए ध्यान की मुद्रा में दिख रहे हैं। यूपी के 19 रेलवे स्टेशन की बदल गई तस्वीर। पीएम ने वर्चुअली किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के 19 भारत स्टेशन का उद्घाटन किया। जिन स्टेशनों का उद्घाटन हुआ जिसमें बिजनौर, सहारनपुर, गोविंदपुरी, करछना, फतेहाबाद शामिल है। बिटकॉइन पिज्जा डे पर इतिहास में पहली बार बिटकॉइन की कीमत $100 आपको बताते चले 1,11,000 की हुई पार। बिटकॉइन पिज्जा डे पर गुरुवार को दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत इतिहास में पहली बार $100 आपको बता दें 1,11,000 के पार पहुंच गई। 1,000 अंक से अधिक गिरा सेंसेक्स, क्या कर रहे आज की गिरावट के कारण।
आपको बता दें चलिए सेंसेक्स 1078 अंक गिरकर 80,518 व निफ्टी 300 अंक से अधिक गिरकर 24,466 पर पहुंच गया है। तीनों सैन्य बलों की खुली छूट दे दी थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 22 अप्रैल को गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों का सीना छल नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। हमारी सरकार ने तीनों सैन्य बलों को खुली छूट दे दी थी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंचा बम स्क्वाड। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सत्यपाल मलिक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, सीबीआई चार्जशीट के बीच शेयर की तस्वीर। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हुए हैं। सलमान खान के घर में अवैध रूप से घुसने को लेकर गिरफ्तार हुई महिला ने क्या क्या बताया। इंडिया टुडे के अनुसार सलमान खान के आवास में अवैध रूप से घुसने के आरोप में गिरफ्तार हुई महिला ने कहा कि वो 6 महीने पहले एक पार्टी में अभिनेता से मिली थी। हेराफेरी 3 विवाद के बीच सुनील शेट्टी ने बेटे आहान को लेकर दी खुली धमकी। हेराफेरी 3 विवाद के बीच अभिनेता सुनील शेट्टी ने बॉर्डर 2 फिल्म को लेकर बेटे आहान के खिलाफ नेगेटिव खबर फैलाने वालों की धज्जियां उड़ाने की खुली धमकी दी है। भारत के लोग सच में, ट्रेन में खोया पर्स तो गुजराती को मिला, 4 दिन बाद वापस लौटाया तो रो पड़ी विदेशी। गुजरात के भुज जिले में एक अमेरिकी पर्यटक स्टेप के साथ एक दिल छू लेने वाली घटना हुई है। स्टेप का बटुआ ट्रेन में खो गया था, लेकिन एक स्थानीय दुकानदार चिराग ने उसकी मदद की। वाराणसी में तेंदुआ की दहशत, युवक को किया लहूलुहान, वन विभाग की लापरवाही से लोगों में गुस्सा। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में तेंदुआ के हमले से हड़कंप मच गया है। उसने एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। गर्लफ्रेंड को टंकी पर लिटाकर बाइक चला रहा था आशिक लड़का, रोमांस के चक्कर में दांव पर लगाई जान। हाल ही में एक वीडियो ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें लोगों को हैरान कर दिया। इस वीडियो में एक युवक बाइक चला रहा है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन लड़की नॉर्मल तरीके से बाइक की पिछली सीट पर नहीं बैठी, वह बाइक की टंकी पर पीठ के बल लेटी हुई है। पाकिस्तान की गोली का जवाब बीएसएफ ने गोली से दिया। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को जमकर सराहा। अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान का पर्दाफाश हो गया है, भारत में आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित है। मां मैं चोर नहीं हूं, एक चिप्स के पैकेट के लिए दुकानदार ने जड़ा थप्पड़, मासूम ने कीटनाशक पी कर दी अपनी जान। पश्चिम बंगाल में पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पंसकुरा में एक दुकानदार ने 12 वर्षीय लड़के पर चिप्स का पैकेट चुराने का आरोप लगाया है। उसे उठक बैठक करने को कहा और उसे सबके सामने थप्पड़ मारा। इससे बच्चा आहत हो गया और उसने कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दी। दिल्ली एनसीआर में फिर आंधी बारिश को लेकर चेतावनी, यूपी झारखंड में भारी बारिश अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली एनसीआर में फिर आंधी बारिश हुई है। आपको बताया चले यूपी और झारखंड में भारी बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जयशंकर पर सवालों को लेकर घिरे राहुल गांधी, निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर लगाया देशद्रोह का आरोप, एफआईआर की मांग। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को उनकी पार्टी की सरकार का समझौता याद दिलाया। उन्होंने कहा कि आपको देशद्रोह पर मुकदमा लगना चाहिए। पीएम मोदी 26 को जाएंगे गुजरात, देश के पहले 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का करेंगे अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे। इस दौरान देश के पहले 9000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव इंजन का अनावरण करेंगे। भारत से बम या लोग नहीं आते, हमलावर हमारे ही लोग। सांसद ने बलूचिस्तान पर खोली शहबाज की बोल। उन्होंने बलूचिस्तान में हमले के लिए भारत पर पाकिस्तान के लगातार आरोप पर सवाल उठाए हैं। उमर फारूक ने पूछा है कि हमारी एजेंसियां सेनाएं क्या कर रही हैं, हम अपनी ही सेना से सवाल क्यों कर रहे हैं। भारत से कोई बम या लोग नहीं आते, हमलावर हमारे ही लोग हैं। नासा की वेबसाइट को हैकरों से बचाया, कानपुर के युवराज ने खुफिया जानकारी हासिल करने वाले बग को खोज निकाला, ऑल ऑफ फेम में शामिल हुए। कानपुर के युवराज ने नासा की वेबसाइट को हैकरों को बचाया है, फर्जी ईमेल व खुफिया जानकारी हासिल कर बग को खोज निकाला। काशी में ऑपरेशन सिंदूर पर साड़ी बनाई, वीडियो हुआ वायरल, रॉफल ब्रह्मोस को घेरा, कारोबारी बोला कर्नल सोफिया को गिफ्ट दूंगा। वाराणसी में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर कलाकारों ने साड़ी तैयार की है। 6 मीटर की इस साड़ी पर ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल और S-400 जैसे हथियारों को गिरा गया है। देश के पहले जमालपुर रेल कारखाने में सनी वैष्णव, 17 साल बाद कोई रेल मंत्री पहुंचा। इससे पहले 2008 में लालू यादव यहां आए थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शुक्रवार को देश और एशिया के पहले जमालपुर रेल कारखाना पहुंचे। अलीगढ़ का डॉक्टर डेथ पैरोल लेकर गांव आया, गलत बयानी से 8 साल जेल में रहा निर्दोष व्यक्ति राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से छुड़वाया। डॉक्टर डेथ और देवेंद्र शर्मा पैरोल जम करके कई दफा अपने अलीगढ़ से पुरानी गांव आया था, अपना पुश्तैनी घर देखा, लोगों से मिला और चला गया। डॉक्टर डेथ पर 125 से ज्यादा लोगों की किडनी निकाल कर बेचने और 50 से ज्यादा मर्डर करने, हजारा नहर में मगरमच्छों को खिलाने का आरोप है।
मिचेल शॉन मार्स आईपीएल में शतकबीर भाइयों की पहली जोड़ी, पहली बार 9 बल्लेबाजों के 500 रन, राशिद ने 25 रन का ओवर फेंका। आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉयंट्स से गुजरात जॉयंट्स को 33 रन से हरा दिया। कैंसर अवेयरनेस के लिए जीटी के प्लेयर्स लवेंडर जर्सी पहनकर खेलने उतरे। पंजाब के 3 खिलाड़ी अंडर 19 भारतीय टीम में सिलेक्ट, इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे। पूर्व क्रिकेटर हरभजन ने पीसीए की तारीफ की, कहा और भी दावेदार तैयार। भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने, आपको बता दें, पंजाब के युवा क्रिकेटर विहान मल्होत्रा, राहुल कुमार और अनमोल सिंह को आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की अंडर 19 टीम में चुने जाने पर बधाई दी है।